युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री समय सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथादिराज की 14 नंबर की अपनी गाथा एक बोल अपना आचार्य अमरचंद्र भगवान की टीका से एक बोल अपना हो चुका है। उसकी अंतिम एक दो लाइनों को और अपने को गहराई से समझना है। किसका बोल है ये? अबद्ध अस्पृष्ट का। कि आत्मा, आवाज आ रही है ना पीछे तक? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, अपने आप ही तेज हो जाती है। कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, आत्मा ने कर्मों को छुआ भी नहीं है। ये चर्चा इस अबद्ध स्पृष्ट के बोल में आचार्य कुंद कुंद भगवान हमें समझा रहे हैं। अब एक चीज समझने की बात है, ऐसा नहीं था अनादि काल से कि कर्म न्यारे हो, अलग हो और आत्मा न्यारा हो। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो अनादि काल से ही कर्मों का और आत्मा का एक रूप संबंध है। जब से आत्मा है तब से आत्मा में ये द्रव्य कर्मों का बंधन है। जब से इस आत्मा के साथ द्रव्य कर्मों का बंधन है तब से ये आत्मा है। अब एक प्रश्न सहज खड़ा होता है कि जब अनादि काल से है तो इसको स्वभाव क्यों नहीं कहते हो आप? न्याय समझ में आ रहा है? फिर जब अनादि काल से ही है तो इसको स्वभाव क्यों नहीं कहते हो? कि स्वभाव की परिभाषा में अनादि तो एक शब्द है, पर उसके साथ में एक और है कि जो अनादि काल से अनंत काल तक रहे। क्या है स्वभाव? किसको कहा जाएगा? जो अनादि से लेकर के अनंत काल तक रहे। और द्रव्य कर्मों के साथ क्या मुश्किल है कि ये अनादि से तो है पर अनंत काल तक नहीं रहते हैं। क्योंकि जब जीव अपनी
निश्चित, निश्चल, निर्मल, पवित्र आत्म चैतन्य तत्व का अनुभवन करता है तो उसके जोर से सारे के सारे द्रव्य कर्म आत्मा के प्रदेशों से खिर जाते हैं। इसलिए ये स्वभाव नहीं है। प्रश्न तो समझ में आया ना? जो अनादि अनंत की कसौटी पर खरा उतरे वो स्वभाव, अनादि होने से स्वभाव नहीं हो सकता है। तो अनादि से है और निकल गया, इसका अर्थ है कि इसका आत्मा के साथ संयोग सिद्ध संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इतनी बात ख्याल में आ गई ना? अब यहां जो हमारी जो चर्चा चल रही थी इसमें देखो, यहां आओ, क्योंकि हमने ये तो कमलिनी का उदाहरण तो समझ लिया था, फिर हमने आत्मा पे भी घटाया था। वहां एक और गहरी बात हमें अभी समझनी है। देखो यहां कहते हैं, इसी प्रकार, गाथा आ रही है ना सामने, इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है कि हाँ भाई, आत्मा ऐसा नहीं है पहले अलग था, आत्मा अनादि काल से ही द्रव्य कर्मों से बंधा हुआ है। आत्मा के प्रदेश और पुद्गल कर्म परमाणुओं का, कारमाण वर्गणाओं का अनादि काल से ही अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह संबंध बंधान रूप से है। ठीक है ना? ये सत्यार्थ है और भूतार्थ है। कहां से देख रहे हैं? कहां से देख रहे हैं? कमलिनी पत्र को कहां से देख रहे हैं? पानी के अंदर से देख रहे हैं, अवस्था से देख रहे हैं। अब दूसरी दृष्टि कहां से देखनी है? स्वभाव से देखनी है। कहां से देखनी है? स्वभाव की दृष्टि त्रिकाल एक जैसी रहती है, अवस्था की दृष्टि बदलती रहती है। ख्याल में आ गया? स्वभाव की दृष्टि त्रिकाल एक सी रहती है, अवस्था की दृष्टि, घर में सोना लाए, अब सोने का कभी हार बना लिया, कभी सोने की चूड़ी बना ली, कभी सोने के कान के बुंदे बना लिए, कभी सोने की चेन बना ली। पर अगर हम उसमें स्वर्णत्व को देखें, अगर हम उसके स्वर्णत्व पर नजर डालें तो स्वर्णत्व बदला है, हार में भी स्वर्ण है, अंगूठी में भी स्वर्ण है, चूड़ी में भी स्वर्ण है, कान के बुंदों में भी स्वर्ण है, जंजीर में भी स्वर्ण है। क्योंकि वो स्वर्णपना वो नहीं बदलता है। बदलता क्या है? अवस्थाएं बदलती हैं। और हमें जो अनादि काल से जो दुख है, क्यों है दुख? जब आत्मा का स्वभाव सुखरूप है, आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, आनंदमय है, शांतिमय है, तो फिर आत्मा को ये आकुलता, दुख, कसाय कैसे उत्पन्न हो सकती है? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहां भूल हुई कि कभी भी आत्मा को उसके एक स्वभाव से हमने नहीं जाना। जब भी आत्मा को जानने गए तो कहां से जाना? अवस्थाओं से जाना। तो वो अवस्था आत्मा की नहीं थी क्या? कि थी। वो अवस्थाएं आत्मा की नहीं थी क्या? कि थी। पर आत्मा उन अवस्थाओं में गया नहीं था। आत्मा की अवस्था तो थी, आत्मा की अवस्था तो होती है, पर अवस्था से आत्मा का निर्णय नहीं किया जा सकता। अगर हम जीव का लक्षण सिद्ध बनाए तो क्या दोष आएगा? एक 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अगर हम जीव का लक्षण उत्सव सिद्ध बनाए, कितना बढ़िया है, तो क्या दोष आएगा? तो कौन होगा? सिद्ध के अलावा सारे अजीब हो जाएंगे। और जीव का लक्षण संसारी बनाए तो फिर सिद्ध भगवान अजीब हो जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो
कोई भी लक्षण जो बनता है वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होना चाहिए। अब ये जो बात अपने को करनी है आगे वाली, इसी प्रकार देखो ये हो गया ना, बंधने रूप भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य। वो कमलनी पत्र का स्वभाव कैसा था, उसका रेशा कैसा था, उसका रेशा कैसा था कमलनी पत्र का, कि पानी को वो एब्जॉर्व नहीं करता है, नहीं कर सकता है, भले ही कितने भी काल तक पानी में डूबा रहे, डूबा हुआ दिखाई देता रहे। अनिल जी ख्याल आ रही है ना बात, डूबा हुआ दिखाई देता रहे तो भी पानी की एक बूंद उस पत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उस पत्र का स्वभाव ऐसा है। ख्याल में आ गई ना बात? देखो, किंचित मात्र भी, शब्द क्या लिया? किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। नहीं भाई, आत्मा ने तो कर्मों को छुआ भी नहीं है। अब इस बात को और दृढ़ करते हैं। अचिंत्य तीसरे नंबर की गाथा की टीका निकालना। देखो, साथ के साथ बिल्कुल पक्का करते चलते हैं विषय को, सारे न्याय अपने ज्ञान में आने चाहिए। टीका निकालना तीसरे नंबर की गाथा की। आ गई? हाँ, ये देखो थोड़ा नीचे लेना टीका को, शायद तुम्हारा अगला पेज आएगा कि ये आएगा। बस 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 यही ले लो, बस ठीक है ठीक है। देखो, अब लोक में कितने द्रव्य हैं? जीव कितने हैं? अनंतानंत। पुद्गल, परमाणु, स्कंद, जीव द्रव्यों से अनंतानंत गुने ज्यादा। धर्मास्तिकाय एक, अधर्मास्तिकाय एक, आकाश एक, काल असंख्यात। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य खचित है। अब यहां वे सब पदार्थ, अब अनंतानंत जीव ले लो, अनंतानंत पुद्गल, परमाणु, स्कंद ले लो, एक धर्मास्तिकाय ले लो, एक अधर्मास्तिकाय ले लो, एक आकाश द्रव्य ले लो और असंख्यात काल द्रव्य ले लो। सब इसमें ले लो। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। काल द्रव्य में कितने गुण है? प्रदेश तो एक भी है, एक है। अनंत गुण कैसे रहेंगे? प्रदेश कितना है काल का? गुण कितने हैं भाई साहब, मोदी जी? गुण कितने हैं? अनंत। रह सकते हैं कि नहीं? है, रह क्या सकते हैं? अनंत गुण और उसका अनंत पर्याय रूप त्रिकालवर्ती परिणमन, उन दोनों को एक काल द्रव्य पी करके बैठा हुआ है। अखंड द्रव्य है। देखो, जैसे जैसे ज्ञान में बैठे वैसे वैसे बिठाना। क्या कह रहे हैं? अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। उसके उस द्रव्य के अंदर में जो उसकी अनंत शक्तियां हैं, जो उसके अनंत गुण हैं, उसके जो अनंत धर्म हैं, उसमें तो वो एक दूसरे में व्यापक है। अपने अंदर में ज्ञान है तो ज्ञान का रूप दर्शन में भी है, चारित्र में भी है, वीर में भी है। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही बात? एक गुण में दूसरे गुण का रूप है। अनंत गुण आत्मा के समस्त प्रदेशों पर विद्यमान है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। उदाहरण देके बताता हूं अभी। ये जब जैसे जैसे हमारी थोड़ी शरीर की अवस्था भाई साहब बड़ी होती चली जाती है ना, 60, 65, 70 साल, तो डॉक्टर हमें कुछ एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं तुम विटामिन लो, मिनरल्स लो, ये सब आजकल गोलियां देते हैं आयुर्वेदिक। अपन तो दूसरी तो कहां से खाएंगे? जो भी जिसमें हिंसा आदि पाप का दोष ना हो, ऐसी आयुर्वेदिक और अलग अलग प्रकार की वेजिटेरियन गोलियां आती हैं। तो उसमें बताते हैं इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सैकड़ों नाम देते हैं वो।
एक गोली, एक जो गोली होती है ना, उसमें सैकड़ों विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अब हमने उस विटामिन का, वो गोली का सुई ली ना अपने पास, सुई, आलपेन या सुई, उसकी नोक पे जितना उस गोली में से कण आया, सफेद रंग की गोली थी। अब उसमें विटामिन ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि मिनरल, सब आ गए। ऐसे कैसे होगा? देखो उदाहरण से बात जल्दी समझ में आई। उसके एक कण को लिया सुई की नोक पे, तो उसमें कौन सा विटामिन B12 के D3 के बी के सी, कौन सा? कैसे आ सकता है? समझ में आ गई? आत्मा के कितने गुण? अनंत। एक एक गुण के प्रदेश कितने? असंख्यात प्रदेश। तो एक प्रदेश में अनंत गुणों का रूप आया कि नहीं आया, ये बताओ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे अपने आत्मा के निकट पहुंचना, कैसे अपने आत्मा के स्वरूप का जो जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बताया है, कैसे हमें विश्वास पैदा करना, ये उदाहरण उसमें हमें सहयोग करते हैं। अंतर समझ में आ गया ना? वो क्या कह रहे हैं? अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। समझ गए ना? तथापि, ये तथापि शब्द बड़ा खतरनाक है। ये तथापि शब्द वस्तु स्थिति की ओर ले जाता है। तथापि वे परस्पर, माने वो द्रव्य जहां जीव द्रव्य है, ये उंगली का जो भाग है ना, मेरा अग्रभाग, ध्यान से देना, यहां ये जीव द्रव्य के प्रदेश तो हैं, ठीक है ना? वायु का एक जीव भी है ना? पुद्गल परमाणु भी है, और जीव द्रव्य के प्रदेशों के अंदर ही अनंत कर्म वर्गणाएं भी हैं, और सामान्य पुद्गल वर्गणाएं भी पूरे लोकालोक में व्याप्त हैं, वो भी हैं। धर्मास्तिकाय का भी असंख्यात प्रदेशी धर्मास्तिकाय भी यहां है, अधर्मास्तिकाय भी है, स्थिति हेतुत्व वाला है कि नहीं है? और आकाश में तो है ही है, और काल द्रव्य भी है, नहीं तो इधर से उधर जो परिणमन कैसे करे? न्याय समझ, वर्तन कैसे हुआ है? अब इतने से प्रदेश पर, इतने से भाग पर जीव द्रव्य भी है, अनंत पुद्गल परमाणु भी है, आकाश द्रव्य भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, और जितने प्रदेश है उतना एक एक काल द्रव्य भी है। इतनी समझ में आ गई ना? अब वो कहते हैं कि इन सब के अंदर जो उनके गुण है, जीव के जो अनंत गुण है, पुद्गल के जो अनंत गुण है, वे पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य अपने गुणों को तो स्पर्श करते हैं, अपने गुणों को तो चुंबन करते हैं, उनके गुण तो एक गुण में दूसरे गुण में जाते हैं, पर वे परस्पर, देखो पढ़ो यहां, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगम से समझो। अभी तक हम क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता है। कैसे नहीं छूता है? पहले दिन बताया था ना? नहीं आई, अब सब भूल गए। किसको याद है? अरे पेन नहीं है आज? क्या कब शंका समाधान के लिए भेंट में? अरे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कहां से छुएगा? न्याय समझ में आया ना? कभी भी ये न्याय लगाना, जब न्याय लगाने बैठोगे ना, जब वस्तु के स्वभाव से निर्णय करने बैठोगे, तो ज्ञान में ये आके टिक जाएगा कि नहीं, छुआ भी नहीं, वैसे नहीं ख्याल में आएगा। कहां से छुएगा? द्रव्य से छुएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, खुद के द्रव्य को छोड़ना पड़ेगा। क्षेत्र से छूने निकलेगा, दूसरे के क्षेत्र में जाएगा, तो स्वयं अक्षेत्र वाला होने से द्रव्य का नाश हो जाएगा। काल से छुएगा तो बिना काल का खुद का अभाव हो जाएगा, कहां से छूने जाएगा? और भाव से कि कालाणु का भाव तो वर्तन है, पुद्गल का भाव तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जीव का भाव ज्ञान दर्शन चारित्र है, तो कैसे भाव से छुएगा? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ना द्रव्य से छूता है, ना क्षेत्र से छूता है,
ना काल से छूता है ना भाव से छूता है। उदाहरण कौन सा दिया था इसका? मुझे याद रहेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। हमला कहां से किया? हवाई से हमला किया, जमीन से किया कि पानी से किया, कि तीनों में से नहीं किया? इसका अर्थ है फिर हमला हुआ नहीं हुआ। ख्याल में आ गई ना? ये उदाहरण लागू करना सिद्धांतों को समझने के लिए आचार्य भगवान अपने को सरल करके इस अपने ऊपर अनंत करुणा करके ये बात कर रहे हैं। देखो, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। आगे इतनी बढ़िया लाइन है, इतनी बढ़िया पंक्ति है, ये आनंद आएगा आज आपको। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगात तिष्ठ रहे। अभी बताए ना, जहां आत्मा है वहीं पुद्गल परमाणु अनंत है, वहीं धर्म है, वहीं अधर्म है, वहीं आकाश है और वहीं असंख्यात काल द्रव्य है। अत्यंत निकट, समझ गए ना? अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं। जैसे एक विटामिन की गोली में असंख्यात विटामिन अत्यंत निकट तिष्ठ रहे। अब दूसरा उदाहरण लेना, वहां एक दूसरे वाला नहीं लेना, दूसरा। समझ में आ गया? एक साथ रह रहे हैं। नहीं आई अभी भी समझ में? जो पहले तो हमने बताया था कि उसमें सब है, पर अब मैं ये पूछता हूं, उस सुई की नोक में जो सब है उसमें विटामिन सी विटामिन बी रूप हो गया है क्या? अब उदाहरण को पलट दो, अब विटामिन डी विटामिन ए रूप हो गया है क्या? कि वो अग्रभाग में भी वो जो विटामिन जैसा है वैसा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगात तिष्ठ रहे। तिष्ठ न समझ रहे हो? बैठे हैं। तिष्ठ का मतलब क्या होता है? बैठे, एक साथ रह रहे हैं। तथापि, हर बार तथापि लगा के आचार्य भगवान स्वभाव की ओर ले जाते हैं। तथापि वे सदाकाल। सदाकाल का मतलब क्या? सदाकाल, काल कितने होते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य, तीन ही काल होते हैं। तीनों काल आ गए। सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, कभी भी अपना स्वरूप छोड़ करके पररूप नहीं होते। फिर मैं क्यों कर्मों से डरूं? भले ही आत्मा के प्रदेशों के साथ अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, मेरा क्या ले जाने वाली है? मेरा तो जब ले जाती कि जब मुजरूप होती, मुझे चेतन से जड़ करती। पर वो कोई भी द्रव्य, हर द्रव्य में यह शक्ति है। क्या शक्ति है? कि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ करके पररूप नहीं हो सकता है। वस्तु व्यवस्था में यह व्यवस्था बैठी हुई है। अब बोलो, किसका भय है आपको? आपका कौन सामान चोरी करके ले जाएगा, ये बताओ। नहीं समझ में आई बात? पररूप परिणमन किसी भी द्रव्य का हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है। अज्ञान से, मोह से मैं मानता हूं, पर होता नहीं। देखो, ये जैसे जैसे पररूप परिणमन नहीं होता है, जैसे जैसे श्रद्धान में निर्मलता आती है, वैसे वैसे आनंद में वृद्धि होती है, निर्भयता आती है अपने को। अद्भुत अद्भुत विषय है। देखो, समझ में आ गया ना? मुझे लंबा नहीं करना है क्योंकि मुझे आगे चलना है। मैं खाली इसको आपको सिद्धांतिक है, न्याय है, इसलिए ये उदाहरण निकाला। पररूप परिणमन से न करने से वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पररूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। नहीं समझ में आई बात? कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, तो उसके अंदर में रहने वाली अनंत शक्ति सदाकाल वैसी की वैसी बनी रहती है। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, आप उसको खर्च ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? 1 करोड़ के 1 करोड़ बने रहेंगे, और खर्च करोगे तो कम होंगे। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस संपत्ति को खर्च करोगे तो कम होगी, जब खर्च करोगे नहीं तो जितनी है
उतनी रहेगी कि कम हो जाएगी। छहों द्रव्यों की संपदा का विवरण कर दिया। पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। अरे एक पुद्गल परमाणु भी आगे पीछे नहीं होता है। तीन काल के सिद्ध आ जावे और एक पुद्गल परमाणु को आगे पीछे हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकते। ये वस्तु व्यवस्था है। सीमंदर स्वामी बैठे हुए हैं समूह शरण में, दिव्य ध्वनि खिल रही है, 1 करोड़ पूर्व की आयु है, पहले मोक्ष चले जावे, जा सकते हैं। घाती कर्मों का तो अभाव कर दिया, अघाती का भी कर दो हे भगवान। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अघाती कर्म परमाणुओं में तो दम ही नहीं है, तो क्यों नहीं कर सकते? कि परमाणु परमाणु प्रभु है, खाली चैतन्य प्रभु नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं, सब द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से प्रभु है। तुम अपने स्वभाव की अपेक्षा से प्रभु हो और पुद्गल द्रव्य अपने स्वभाव की अपेक्षा से प्रभु है। वो जड़ प्रभु है, हम चेतन प्रभु हैं, बस इतना ही फर्क है। पर दोनों में अनंत शक्तियां हैं। एक पुद्गल परमाणु को अनंत जीव द्रव्य हिला नहीं सकते हैं। हिलाने की तो बहुत दूर बात, स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई ना? देखो, पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। बस यहीं तक समझना है। जो जैसा है वो सदा काल वैसा का वैसा ही रहता है। अब मुझे बताओ, आत्मा संसारी कि आत्मा सिद्ध? उत्तर दो। क्यों भाई साहब? आत्मा संसारी कि आत्मा सिद्ध? अभी तो इतना बड़ा सिद्ध चक्र का विधान किया और डॉक्टर प्रवीण जी ने इतने बढ़िया बढ़िया आपको छंदों के मर्म बताए, भाव बताए हैं ना। आत्मा सिद्ध है तो अब क्या करें? फिर क्या करना क्या है? यहां क्यों आए हैं फिर हम यहां? अरे यही सीखने आए हैं, यही सीखने। पूज्य गुरुदेव श्री से तो लोग प्रश्न करते थे, सोनगढ़ जाते थे ना हम लोग, भाई ये जो सोनगढ़ियां है ना, ये लोग उस समय ऐसा ही कहते थे, इनकी कार बिना पेट्रोल की चलती है, आपको पता है? इनका खाना बाई नहीं बनाती है, इनका खाना अपने आप बनता है। तो फिर वो कहते थे कि भाई जब तुम निमित्त कोई काम ही नहीं करता है तो फिर काय को सोनगढ़ जाते हो निमित्त के पास? तुम सोनगढ़ काय को निमित्त के? गुरु तो निमित्त ही हो गया ना। तो तुम सोनगढ़ क्या करने जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? जब तुम्हारा गुरु ये कह रहे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, तो तुम इतना 24-24 घंटे चल करके 2-2 ट्रेन बदल करके उस समय तुम सोनगढ़ क्यों जा रहे हो? तो वो क्या उत्तर देते थे कि हम अपने गुरु से ये समझने जा रहे हैं कि गुरु से समझ नहीं होती है, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, ज्ञान तो अपने आप से होता है। ये समझने गुरु के पास जा रहे हैं। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? ये एक एक चीज को देखो, यहां क्या कहा, इसलिए टंकोत्कीर्ण की भांति जैसे है सदा काल वैसा का वैसा, मेरा आत्मा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। वह ना स्त्री रूप है, वह ना पुरुष रूप है, वह ना मनुष्य रूप है, वह ना मोही है, वह ना रागी है। वह तो अपने अनंत गुणों को लेकर के शाश्वत अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक, संसारी अवस्था निगोच से लेकर के सिद्ध अवस्था तक, उसका स्वरूप तो जैसा है वैसा का वैसा टंकोत्कीर्ण बना रहता है। बस ये समझना है। इस समझने का ही नाम मोक्ष का पुरुषार्थ है, क्योंकि आत्मा में दूसरा कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है। आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम,
ज्ञानाद अन्यत करोति किम, क्या कर सकता है आत्मा? ज्ञान के अलावा आत्मा क्या कर सकता है? ज्ञानाद अन्यत करोति किम पर भावश्य कर्ता आत्मा मोहोयम। ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहारी लोगों का जो व्यवहाराभासी है उनका मोह है। आत्मा पर द्रव्य को कर ही नहीं सकता है। पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता आत्मा होता ही नहीं है। अब अपनी मूल गाथा पे आ जाओ, इसका थोड़ा अभ्यास करना शुरू की। जो वो तो उत्पाद व्यय की बात है। द्रव्य, कोई भी द्रव्य ना उत्पाद व्यय ध्रुव में रहता, तो विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य समझ गए ना। विरुद्ध कार्य उत्पाद व्यय है और अविरुद्ध कार्य ध्रुवीपना है। उत्पाद व्यय रह करके भी अपने निज ध्रुवत्व को नहीं छोड़ता, निरंतर परिणमनशील होने पर भी वह का वही बना रहता है। उसका नाम समस्त विरुद्ध और अविरुद्ध कार्यों का, अब वो विषय नहीं है। अभी एक एक विषय में जाएंगे तो एक एक घंटा चाहिए। अपने तो अपने मूल वापस उसी विषय पे आ जाती है। देखो यहां समझ में आ गई ना। किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कहां से देख रहे हैं? टंकोत्कीर्ण शाश्वत अपने निज चैतन्य स्वभाव से देख रहे हैं। वर्तमान में वो है कि हाँ है, तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, कोई बात नहीं। ज्ञान का विषय ना हो तो वस्तु का अभाव नहीं हो जाता है। कोई वस्तु मुझे नहीं दिख रही है, रख के भूल गया हूं, तो वस्तु लोप हो गई। तो क्या हुआ? मेरे ज्ञान में नहीं है, पर वस्तु को तो मैंने जहां रखा है, वस्तु तो वहीं रखी हुई है। मेरे ज्ञान में न होने से वस्तु का अभाव नहीं हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी मेरे ज्ञान में मेरा ये स्वभाव रूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि उस ज्ञायक भाव का अभाव हो गया? नहीं, वो तो विद्यमान ही है। उसका विश्वास करना, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, वह मुक्ति का मार्ग है। कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग हो सकता नहीं है। देखो ये बात हो गई यहां। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। नहीं भाई, न मैं पहले बंधा था, न मैं आज बंधा हूं, और न मैं बंधन से मुक्त होऊंगा। क्यों? सिद्ध अवस्था में बंधन से मुक्त होंगे कि नहीं? तो मुझे अभी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बंधा हुआ हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर सिद्ध अवस्था में जो आत्मा का कर्मों के साथ बंधन है, मुक्त होगा कि नहीं? क्या होगा? पर मैं कहां देख रहा हूं? मैं तो स्वभाव को देख रहा हूं। वो स्वभाव तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और वही शक्तिशाली है। अनंत कर्म वर्गणाएं उसको घेर करके बैठे हुए हैं, तो भी उसके ज्ञान स्वरूप में अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य के अंदर, प्रत्येक जीव जो यहां बैठा हुआ है, इतना बलशाली आत्मा प्रत्येक द्रव्य का है। ये गौरव अपना अपने अंदर से अपने को आना चाहिए। दूसरे बाह्य का गौरव आता है, शरीर का गौरव आता है, अन्य कर्तापने का गौरव आता है, तो दूसरी सारी क्रियाएं करते हैं। इसलिए उपयोग ज्ञान में नहीं लगता, इसलिए आत्मा को उपयोग प्राप्त करने को नहीं जाता है, क्योंकि उपयोग में आत्मा की अधिकता नहीं है। जैसे ही उपयोग में आत्मा की अधिकता आएगी, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ बढ़े बिना रहेगा नहीं। जिनवाणी की जो पंक्ति पढ़ोगे उसमें आत्मा को ढूंढोगे। ये जो शादियों की एल्बम होती है ना, शादियों की एल्बम, तो आई एल्बम, उसमें क्या ढूंढते हो? पलट पलट के जल्दी 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 क्या ढूंढते हो? मेरी फोटो कहां है, मेरी फोटो कहां है, मेरी फोटो कहां है? इतनी मोटी एल्बम है, 400 फोटो है, ढूंढ किसको रहे हो? न्याय समझ में आ गया ना? किसको ढूंढ रहे हो? क्यों? क्योंकि अपने में रुचि है। अब जब
आत्मा की अधिकता आएगी तो जिनवाणी में किसे ढूंढोगे? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जिनवाणी में जहां आत्मा की बात आएगी, जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आएगी, उसका ज्ञान कर लोगे। जहां व्यवहार की बात आएगी उसका जान लोगे, पर जहां आत्मा की बात आएगी वहां चिपक जाओ। ये मेरी बात। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फर्क पड़ेगा आपके स्वाध्याय में। कब पड़ेगा ये फर्क स्वाध्याय में? कि जब आत्मा की अधिकता आएगी तब, कि इसके अलावा मुक्ति का दातार और कोई, मेरे दुखों के नाश में एक ही हेतु है, मेरे जन्म मरण के कलंक में एक ही हेतु है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, ये जन्म मरण करना ये सबसे बड़ा आत्मा का कलंक है। हर बार आत्मा को अपनी पहचान बताने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए कोई ना कोई देह खड़ी करनी पड़ती है। बोलो, खड़ी करनी पड़ती है कि नहीं? आपको आपके परिचय के लिए, आपके चैतन्य के परिचय के लिए कोई ना कोई देह खड़ी करनी पड़ती है। चाहे एक इंद्री खड़ी करो, चाहे निगोदिया खड़ा करो, चाहे स्थावर खड़ा करो, चाहे 2 इंद्री करो, चाहे 3 इंद्री करो। हर बार 1 इंद्री जीव, 2 इंद्री जीव, 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री, हर बार जीव का परिचय कैसे ले रहे हो? देह से ले रहे हो। जीव का अपना कोई परिचय नहीं है, जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं है। क्या दुर्दशा की है हमने अपने आत्मा की, हमें खबर है। आज भी इच्छा करता हूं तो अच्छी पर्याय हो जाए, देव पर्याय हो जाए, ये इच्छा होती है भले मानस को। क्या इच्छा होती है? अच्छी गति मिल जाए। माने अब आत्मा को परिचय लेने के लिए फिर अब अच्छी गति चाहिए, गति जरूर चाहिए आत्मा को परिचय के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा का परिचय बिना गति के हो जाए। ख्याल में आ रहा है? क्या कलंक हमने अपने माथे पे हम ढो रहे हैं, हमें खबर नहीं। ये कलंक है आत्मा के ऊपर, और यही अपराध है हमारा, दूसरा कोई अपराध नहीं है। क्योंकि आत्मा पर द्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ग्रहण त्याग रूप परिणाम तो आत्मा परिणाम करता है, पर क्रिया नहीं कर सकता है। ये आत्मा की विराधना का फल ही संसार है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आत्मा की आराधना का फल मोक्ष है। इतना समझ लो, अपना गौरव प्रकट करो। ये अपने अष्टानी का महापर्व है, अच्छे दिन है। कुछ ऐसा अपने अंदर में बीज बो के जाओ कि अब से निरंतर मेरे चिंतन में आत्मा रहेगा, और जब चिंतन में आत्मा रहेगा तो वो निरंतर मिथ्यात्व की स्थिति अनुभाग को सतत ढीला करेगा। सोते समय भी ढीला करेगा। खबर है आपको? खाना बनाते समय भी मिथ्यात्व का नाश होगा, चलते समय भी मिथ्यात्व का नाश होगा, व्यापार करते समय भी मिथ्यात्व का नाश होगा, खाना बनाते समय भी मिथ्यात्व का नाश होगा। कब? कि जब अंदर में होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर के परिणामों का करता नहीं हूं। करते समय भी मैं उस आत्मा को प्राप्त करूं। जिस जीव के अंदर में ये भावना है उसका मिथ्यात्व सतत लय को प्राप्त होता है। ये बात समझो। इससे बड़ा लॉटरी अपनी क्या खुलेगी ये तो समझो। ये आगे की बात देखो। चलो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का समझ में आ गया? भाव वासन हो गया कि नहीं हुआ? आत्मा बंधा है कि नहीं? कर्मों से, कर्मों को छुआ है कि नहीं? छू सकता है कि नहीं? तो कौन सा द्रव्य बंधा है? ख्याल में आ गई ना बात? अब आगे चलो। दूसरा नंबर का क्या बोलता आचार्य भगवान का? अनन्य। आत्मा अन्य अन्य नहीं है। तो पहले जो संयोग की अपेक्षा से कथन आचार्य अमृतचंद्र भगवान दिखाएंगे, और उसके बाद परमार्थ कथन दिखाएंगे। सच्चाई क्या है, दिख क्या रहा है, और सच्चाई क्या है। दोनों में आजकल एआई की फोटो होती है ना, एआई समझ गए ना, चैट जीपीटी एआई क्या क्या होता है। तो वो कहीं से भी कुछ भी दिखा देते हैं, और जबकि वो ऐसा होता नहीं है। तो वो ऐसे ही आचार्य भगवान दिखा रहे हैं कि व्यवहार की दृष्टि से कैसा दिखाई देता है आत्मा, और परमार्थ की दृष्टि
कैसी है। अब दोनों, एक एआई से दिखा रहे हैं और एक एआई माने संयोग से दिखा रहे हैं, अवस्था से दिखा रहे हैं, और ये यथार्थ देखना है। देखो, तथा जैसे मिट्टी का कमंडल, कमंडल तो समझ गए ना। हिंदी भाषी क्षेत्र में ये चिंता मुझे नहीं होती है, जब गुजराती भाषी में जाता हूं ना तो वो कमंडल की भी बताना पड़ता है किसको कहते हैं, और वो अलग अलग होते हैं ना, भाषा अपने अपने शब्द अलग अलग होते हैं उनके। तो जैसे मिट्टी का, किसका, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां मिट्टी शब्द को बिल्कुल भूलना नहीं। किसको मत भूलना? मिट्टी शब्द को मत भूलना। अगर मिट्टी को भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मिट्टी का कमंडल, घड़ा, झारी, सकोरा, सकोरा, कुल्लड़, सब समझ गए ना। झारी पहले तो मिट्टी के ही होते थे, शादी ब्याह में भी सब ये सब यही होता था। सकोरे में ही कोई भी दाल वाल और क्या क्या जो भी लिक्विड सब्जियां होती थी उस सकोरे में ही दी जाती थी, और मिट्टी के ही सब। पुराने जमाने के सब लोगों को तो याद होगी, बारात वरात शादी ब्याह वही पत्तल होती थी, वही मिट्टी के सकोरे, कुल्लड़। और पहले तो सबके घरों में घड़े मिट्टी के ही होते थे। अभी भी बहुत लोग, अब तो फ्रिज आ गए इसलिए घड़ों ने पलायन कर दिया, पर पहले तो ठंडा पानी पीने के लिए सुराही होती थी। ट्रेनों में हम लोग पहले सुराही लेके जाते थे वो पानी पीने के लिए। अब तो कोई हंसेगा लेके गए तो सुराही के कि कौन से जमाने का आ गया ये, समझ गए। पहले तो ऐसे ही होता था, तुमने देखा है कि नहीं उत्सव? हम तो बहुत लेके गए हैं पानी पीने के लिए, मटकी लेके जाते थे ट्रेनों में, और वो क्या बोलते हैं, सुराही लेके जाते थे, बहुत सारी चीज। और पहले चाय वाय कोई आपके स्टील के गिलासों में थोड़ी मिलती थी तो कुल्लड़ में ही मिलती थी। तो वो देखो, उदाहरण से सिद्धांत को पकड़ना है अपने को। आचार्य देव ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। जैसे मिट्टी का, किस पे ध्यान देना है? मिट्टी पे। जैसे मिट्टी का कमंडल, घड़ा, झारी, सकोरा इत्यादि काय से? पर्यायों से। काय से? पर्याय माने अवस्था। किससे? अवस्था से। किसका? मिट्टी का। अब दोनों शब्दों को लो, बीच के उड़ा दो, अब बीच के भूल जाओ एक बार को। मिट्टी का पर्यायों से, इसको ऐसा ज्वाइन कर लो लंबा, बीच का रास्ता शॉर्टकट कर दो। मिट्टी का पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। पिताजी ने बोला शादी आ रही है बेटा, जाओ 1000 सकोरे का ऑर्डर देके आओ। और बेटा गया, कुमार को बोला कि भाई साहब 1000 कुल्लड़ भेज देना। मंगाए क्या थे? भेजे क्या? आ क्या गए? कुल्लड़। अब पिताजी नाराज होंगे कि शाबाशी देंगे? अब बेटा कहे पिताजी कुल्लड़ भी तो मट्टी का है, सकोरा भी तो मट्टी का है। अब समझना, कुल्लड़ भी मट्टी का है और सकोरा भी मट्टी का है। आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने क्या गलत किया? आप तो मट्टी को देखो ना। समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, कुल्लड़ कुल्लड़ है, सकोरा सकोरा है, घड़ा घड़ा है, कमंडल कमंडल है, झारी झारी है। झारी मटकी नहीं है, गलत मत समझ लेना। अब पहले तो इस उदाहरण को, व्यवहार पक्ष को भी ध्यान से समझो। कुल्लड़ सकोरा नहीं है, वो जो सुराही है वो घड़ा नहीं है। घड़ा घड़ा है, सुराही सुराही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? यहां क्या कह रहे हैं? कमंडल, घड़ा, झारी, सकोरा इत्यादि पर्यायों से, अवस्था से। अब मुख्य कौन है? अब मुख्य कौन है? अब अवस्था मुख्य है। मुख्य कौन है? अवस्था मुख्य है। अवस्था से, पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। हां भाई, सकोरा सकोरा है, कुल्लड़ कुल्लड़ है, घड़ा
घड़ा है, झारी झारी है, कमंडल कमंडल है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कहां से देख रहे हैं? अब अवस्था से देख रहे हैं, पर्याय से देख रहे हैं। ख्याल में आ गई ना? सत्यार्थ है, भूतार्थ है और सत्यार्थ है। अब आगे ये तथापि शब्द बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये आत्मा की तरफ ले जाता है। ये कहां ले जाता है? उत्सव, ये स्वभाव की तरफ ले जाता है, इसलिए खतरनाक लगता है। देखो, तथापि सर्वतः अस्खलित, सर्वतः अस्खलित समझ गए ना? सर्व अभी आएगा इसमें। सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अरे भाई, मिट्टी सकोरा नहीं होती है, मिट्टी तो मिट्टी होती है। मिट्टी घड़ा नहीं होती है, मिट्टी तो मिट्टी होती है। मिट्टी कमंडल नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी पर्याय में जाती ही नहीं है। पर्याय में जाकर के भी मिट्टी मिट्टी रहती है, वो पर्याय को स्वीकार नहीं करती है। सर्वतः अस्खलित, अस्खलित माने वो पर्यायों में स्खलित नहीं होती है, वो पर्यायों में जाकर के भी अपने मिट्टी स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है। सर्वतः अस्खलित समझ में आया ना? सर्वतः का मतलब अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक कोई भी द्रव्य अवस्था में होने पर भी बिना अवस्था के एक भी द्रव्य होता नहीं है, पर एक भी द्रव्य अवस्था में जाता नहीं है। अवस्था में रह करके भी द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, अवस्था रूप नहीं होता। अंतर समझ में आया ना? अगर मिट्टी कुल्लड़ रूप हो जाए तो बिना परिणमन के अन्य परिणमन होगा नहीं, तो बिना परिणमन के द्रव्य का नाश। सकोरे में भी मट्टी है, कुल्लड़ में भी मट्टी। अब दृष्टि बदल गई देखने की। झारी में भी मट्टी है, कमंडल में भी मट्टी है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? हर में मट्टी ही मट्टी है। इसलिए यहां क्या लिखा? सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, अब कहां से अनुभव कर रहे हो? उसके स्वभाव से अनुभव कर रहे हैं। अन्यत्व, कौन सा अन्यत्व? सकोरा, कुल्लड़, झारी, कमंडल, मटका, इसका नाम क्या था? अन्यत्व। जो अन्य अन्य अवस्थाएं थी उसका नाम क्या था? अन्यत्व। अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है। मट्टी कुल्लड़ होती ही नहीं है, मट्टी सकोरा होती ही, सकोरे में भी मट्टी मट्टी ही रहती है, कुल्लड़ में भी मट्टी मट्टी ही। उदाहरण समझ में आ गया? अब आत्मा की तरफ चले। मन है, अभी ये मनुष्य पर्याय गायब हो जाएगी आपकी। सोच लो, चलना है कि नहीं चलना है। जिसमें मैं पना लेकर के बैठे हो ना, अब वो उड़ जाएगा। तैयार हो? जिस पर्याय में बैठे हो ना, अब उसी की चर्चा चल रही है। अब वही उड़ाएंगे आचार्य भगवान। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। इसी प्रकार उदाहरण तो समझ में आ गया पंडित जी बहुत अच्छे से। अब आचार्य भगवान कहते हैं उदाहरण नहीं समझाना है हमें। हमें उदाहरण से, हम पहले सोनगढ़ में बच्चे थे बहुत, मैं तो 8-9 बरस की उम्र से सोनगढ़ जाता हूं। उस समय जाता था, पिताजी 20-20 दिन शिविर में ले जाते थे, साथ में ले जाते थे। वो स्कूल की छुट्टी, अब तो एक स्कूल की छुट्टी हो तो माता पिता कहते हैं पाठशाला वाठशाला शिविर विर सब छोड़ो, बच्चे का स्कूल
छूटना नहीं चाहिए, एक क्लास नहीं छूटनी चाहिए। हमारे जमाने में कैसा था, 20 दिन श्रावण मास का शिविर लगता था, वो तो टीचर शिकायत करती थी कि 20 दिन आपका बच्चा कमजोर रह जाएगा। बोले रह जाने दो, हमें तो धर्म सिखाना है। हमें 20 दिन ले जाते थे। वो फर्क है उसका रात दिन का, क्योंकि बच्चे में तत्व ज्ञान के संस्कार पढ़ेंगे, उसके अनंत भव का अभाव करेंगे। और ये जो लौकिक शिक्षा है ना, तो ये तो विषय भोग में ले जाएगी। आप पढ़ा के क्या करोगे कि तू बढ़िया नौकरी कर, लाखों करोड़ों की तनख्वाह पा, तो उसका क्या होगा? वो तनख्वाह लाखों करोड़ों की पाएगा तो क्या दान देगा? वो तो विषय भोग में खर्च करेगा। वो तो डूबने वाला मार्ग है। इसलिए जो सामान्य जहां तक उचित हो उतना करो, पर धर्म की कीमत पर कभी कोई कंप्रोमाइज मत करो। ये सब माँ बाप आज समझ लेना। इसका बहुत बड़ा अपराध अपने माथे पर है। क्यों है ये बहुत ध्यान से समझो। हमारे पिताजी ने वो गलती नहीं की कि हमें संस्कार नहीं दिए। हमें तो सुबह 5 बजे सर्दी में रजाई खींच के उठा देते थे, बैठ जाओ। हमेशा विद्वान घर में रहते थे, 12 महीने कोई ना कोई विद्वान रहता था। लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का 6 डाला, पंडित धन्नालाल जी, रमेश भाई मलकापुर वाले, कोई ना कोई विद्वान 12 महीने। एक विद्वानों का अलग से ही कमरा था। ये बड़े पंडित जी, रविंद्र जी, अरविंद जी 5 साल मेरे घर में रहे। मैं उनकी गोदी में खेला हूं 5 साल। सारा MA BA सब मेरे घर के बड़े पंडित जी ने, अमायन वाले जो अब नहीं रहे हैं, सारा MA BA सारी शिक्षा हमारे घर में रह के की है उन्होंने। तो वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं कि वो जो गलती हमारे माता पिता ने हमारे लिए नहीं की, अब वो गलती हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। और वो एक गलती नहीं है। अगर आपका बच्चा संस्कारों से विहीन हुआ, इसका मतलब है कि जितने भी पीढ़ियां हैं आगे जाने वाली, उन सब का दोष आपके माथे पे है। ये बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देना, इसको छोटा मोटा अपराध मत समझो। ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों अपराध है? क्योंकि बच्चे से उसके बच्चे पे जाना था, उसके बच्चे से उसके बच्चे पे देवसास गुरु के संस्कार जाने थे, तत्व ज्ञान के संस्कार जाने थे। आपने उसकी तो कीमत की नहीं। आपने लौकिक शिक्षा की कीमत की, टेनिस की कीमत की, तैराकी की कीमत की, डांस की कीमत की, कथक की कीमत की। ये तो मुझे मालूम है ना। दुनिया भर की कीमत की और तत्व ज्ञान की कीमत नहीं की। अब अपने को लग रहा है कि समाज में हमारे बच्चे का नाम हो रहा है। तुमने बच्चे को भी डुबोया, अपने आप को भी डुबोया, और बच्चे की आगे आने वाली अनेक पीढ़ियों को तुमने डुबो दिया। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने कितना बड़ा अपराध अपने माथे पे ले लिया। इस बात को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। नहीं सच्ची बोलता हूं, ये अपन कभी गंभीरता से विचार नहीं कर पा रहे। हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, हमें खबर ही नहीं हो रही है। देखो ये तो, हाँ देखो क्या कह रहे हैं, अपना विषय आ जाएगा। ये तो विषय ये भाग जाता है इधर उधर, पर कोई बात बोलने में आ जाती है तो आ जाती है। वो प्रेरणा के लिए है, वो जरूरी है बात। देखो क्या करें। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्यत्व रूप अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अरे भाई, जीव नारकी, देव, मनुष्य और त्रियंच होता है। त्रियंच में बाकी गतियां सब ले लो। त्रियंच में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब ले लो। नारकी, देव, मनुष्य, 1 इंद्री आदि सब त्रियंच में ले लो। नारकी जीव मनुष्य है क्या? नारकी नारकी है, और मनुष्य मनुष्य। देव देव है क्या? देव मनुष्य है। देव देव है, देव मनुष्य नहीं है। ख्याल में आ रही है कि नहीं? त्रियंच त्रियंच है कि त्रियंच देव है? त्रियंच त्रियंच है। तो वो क्या कह रहे हैं? नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर। कहां से देख रहे हैं? पर्यायों से देख रहे हैं, अवस्था से देख रहे हैं, गति से देख रहे हैं। कैसा दिखाई दे रहा है उत्सव? कैसा दिखाई दे रहा है? जो गति में है, स्त्री पर्याय में तो स्त्री रूप दिखाई दे रहा है, पुरुष पर्याय में है तो पुरुष रूप दिखाई दे रहा है, मनुष्य भाव में है तो मनुष्य दिखाई दे रहा है, देव गति में है तो देव रूप दिखाई दे रहा है। कौन? आत्मा। कौन? आत्मा। कैसा दिखाई दे रहा है? मनुष्य दिखाई दे रहा है। अगर इसका लोप कर दोगे
तो संसार का लोप हो जाएगा, फिर चार गतियां नहीं रहेंगी। अगर अवस्था का अभाव कर दोगे कि साहब अवस्था कोई काम की नहीं है, तो फिर क्या होगा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव होगा, एक क्षेत्र होगा, संबंध का अभाव होगा, तो संसार और मोक्ष दोनों का अभाव हो जाएगा। तो ज्ञान में तो समझना पड़ेगा, पर अपना किसको मानना है वो देखना पड़ेगा। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? पार्टनर भागीदारी का व्यापार हो, भागीदारी समझ गए ना, पार्टनरशिप का व्यापार हो, और इस साल दिवाली की दिवाली उसका अपन हिसाब करते हैं ना, पूरे साल का लेखा जोखा क्या रहा भाई साहब, तो क्या कहा लगा कि भाई 1 करोड़ रुपया नफा हुआ। 4 पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? 4 पार्टनर थे। नफा कितना आया कंपनी में? 1 करोड़। तो मैं 1 करोड़ का आनंद लेके घूमूंगा ना, तो कितने का लेके घूमूंगा? मेरी कंपनी को 1 करोड़ का फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 1 करोड़ का। तो मुझे आनंद कितने का लेके घूमना पड़ेगा? 25 लाख का कि 1 करोड़ का? हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं साहब अलग करो, तो फिर कंपनी का ही अभाव हो जाएगा तो नफे का ही अभाव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपनी अलग करो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस कंपनी से मुनाफा आया है, तो कंपनी को अलग करने, नाश करने का मतलब है कि मुनाफे का भी नाश होना। तो मुझे क्या करना है कि जानना तो सब है, पर मानना अपना है। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? जानना तो अवस्थाओं को है कि मैं मनुष्य अवस्था में हूं, मैं देव अवस्था में नहीं हूं, मैं नारकी अवस्था में नहीं हूं, मैं त्रियंच अवस्था में नहीं हूं। जानना तो, परीक्षा ख्याल आ रहा है ना, जानना तो सब है, पर मानना क्या है? जो अपना है उसको अपना मानना है, सबको अपना नहीं मानना है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पीछे बहनों को समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्यत्व रूप समझ के आए ना, देव, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, ये क्या है? ये जीव की पर्यायों के अन्यत्व रूप है, अलग अलग रूप है। अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। हाँ भाई, देव देव है, नारकी देव नहीं है, मनुष्य देव नहीं है, नारकी मनुष्य नहीं है, त्रियंच देव नहीं है। सब जो है, जिस अवस्था में है, अनिल जी क्या ला रहा है ना, सब अपनी अपनी अवस्था में वैसे के वैसे ही ज्ञान के गे बनती हैं। अब कौन सा पक्ष आया? तथापि। अब आ गया अपना वाला। अब ये तो हमें पता है, इसमें आचार्य भगवान आपकी, हमें आचार्यत्व की जरूरत नहीं है। ये तो हम मनुष्य अपने को मानते हैं, और देव गति के लिए रोज व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, और तो मनुष्य देव गति नहीं है, ये तो हम जानते हैं। नहीं तो ये सब पैसा वैसा काय को खर्च करे? ये व्रत तप, तीर्थ यात्रा, वीर्थ यात्रा, ये काय को करे? ये तो हम जानते हैं ना कि हमें अगली गति अच्छी चाहिए। तो वो देव गति अलग है और ये मनुष्य गति अलग है, ये तो ठीक है। हमें तो रास्ता बताओ कि क्या है हमारा रास्ता। इसका तो हमारे पास अनादिकाल से सतत अभ्यास विद्यमान है। अब रास्ता बता रहे हैं। 2 मिनट में इसको पूरा कर देता हूं, हो जाएगा। फिर बाकी के 3 बचे हैं, वो शाम के सेशन में वो पूरे हो जाएंगे। ख्याल 5:15 बज गए, 5 मिनट में पूरा कर दो। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही आपको मैं 5 मिनट बोल रहा हूं, मैं 15 मिनट वैसे ही खींचूंगा कि आपको आकुलता नहीं हो। नहीं, मुझे क्या ऐसा थोड़ा सा करने से मुझे थोड़ी राहत मिल जाती है। देखो क्या कह रहे हैं। तथापि अब सम्यक पक्ष आके, मेरे आत्मा का सच्चा पक्ष आके खड़ा हुआ। अब मेरे आत्मा का उदय हुआ। तथापि सर्वतः स्खलित, वहां मिट्टी में क्या लिया था? वहां भी सर्वतः अस्खलित लिया था। यहां आत्मा में भी आचार्य भगवान क्या ले रहे हैं?
सर्वतः, सर्वतः का मतलब किसी भी प्रकार से दुनिया की कोई ताकत उसको पर्याय में प्रवेश नहीं करा सकती। द्रव्य द्रव्य में ही रहेगा। द्रव्य कभी तीन काल में पर्याय रूप नहीं हो सकता। द्रव्य दिखाई देगा पर्याय में, पर पर्याय रूप नहीं होता है, क्योंकि पर्याय द्रव्य का स्वभाव है, वह उत्पाद, वह रूप स्वभाव है। अगर पर्याय का अभाव करेंगे तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। दिखाई पर्याय में देगा, कहां दिखाई देगा? द्रव्य का निर्णय पर्याय में करेंगे, पर पर्याय से द्रव्य का निर्णय नहीं करेंगे। द्रव्य का निर्णय द्रव्य से करेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य का निर्णय किससे करोगे? द्रव्य का निर्णय द्रव्य से करेंगे। द्रव्य का निर्णय पर्याय से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते है? क्योंकि पर्याय का लक्षण विनाशिक है और द्रव्य का लक्षण अविनाशी। देखो, लक्षण को बहुत ध्यान से समझना। किसी भी का स्वरूप और लक्षण होता है जो हमें सदैव ज्ञान कराता है कि किस पर विश्वास करना और किस पर नहीं करना। देखो, दो पक्षी हैं, उदाहरण से समझना निकुंज, ध्यान से। एक तोता और एक कबूतर। क्या नाम लिए मैंने? एक तोता और एक कबूतर। अभी देखना, अब आप दोनों को पालो और कबूतर को भी रोज दाना दो और तोते को भी उसको जो पसंद है, काजू किशमिश मेवा दो, उसको जो बढ़िया से बढ़िया दो। क्या होगा कि तोते को आप जब तक घर की खिड़कियां बंद हैं और कोई रास्ता नहीं है और महीनों आप रखो और महीनों उसको मेवा खिलाओ, मेवा समझ गए ना, काजू बादाम द्राक्ष जो आपको अच्छा लगे वो खिलाओ, और जैसे ही खिड़की खुलेगी वो भाग जाएगा। और कबूतर को, वो तुम्हारी खिड़की पे ही बैठा रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। तुम भगाओगे तो नहीं भागेगा, क्योंकि उसको दाना मिल रहा है। न्याय समझ में आया ना? दोनों का स्वभाव समझ में आया। अब आप किस पे विश्वास करोगे, तोते पे क्या कबूतर पे? किस पे विश्वास करोगे? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, कौन पालोगे, तोता के कबूतर? मेवा हमारी खाएगा और उड़ेगा आकाश में, ऐसे पर क्या विश्वास करना? अब आप द्रव्य पे विश्वास करोगे कि पर्याय पे? समझ में आया कि नहीं आया? किस पे विश्वास करो? कि सब पर्याय तो द्रव्य की होती है। बिल्कुल सही बात है, बिना पर्याय के द्रव्य तो होता नहीं है। तब पर्याय पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? पर्याय तो तोते जैसी है। तुम लाख उसकी स्तुति कर लो कि मनुष्य पर्याय बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, उसके तो जब उसकी आयु पूर्ण होने को जाएगी आएगी, तुम कहीं भी सम्यक शिखर जी पे भी खड़े रहो, वहां से भी तुम्हारे क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाएंगे आत्मा के प्रदेश, वो रहेंगे ही नहीं। वो समझ गए ना? पर्याय का स्वभाव कैसा है? कबूतर जैसा नहीं है। किसका है? वो तोते जैसा है। चाहे जितनी उसकी अनुनय विनय कर लो, चाहे जितना उसका सम्मान कर लो, उसको तो अपनी योग्यता से जब तक रहना है तब तक रहेगी, और जब जाना है बिना बोले चली जाएगी। मौका मिला और वो छू मंतर। समझ में आए ना? अब ऐसे ही यहां, तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले। अब अपने आप को स्त्री अनुभव मत करना, अब अपने आप को पुरुष अनुभव मत करना। अब आचार्य अमृतचंद्र भगवान जो अनुभव कराना चाह रहे हैं उस अनुभव का ज्ञान करने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। यहां वो शब्द आ रहा है आगे आपके, आप सामने पढ़ लेते हो, वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर उसका भाव गहराई से समझो। क्या कह रहे हैं? सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक चैतन्यकार। चैतन्यकार समझ में आ गया कि नहीं आया? जानना 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 जानना, आनंद 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 आनंद, पर से निरपेक्ष, पर का कोई प्रवेश नहीं, ना पर द्रव्य का मेरे अंदर में प्रवेश है,
न मेरा परद्रव्य में प्रवेश है। मैं तो अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक अनंत अवस्थाओं में जाकर के भी मैं तो चैतन्याकार ही रहता हूं। जैसे मिट्टी कुल्हड़ में जाकर के, सकोरे में जाकर के, घड़े में जाकर के, कमंडल में जाकर के मिट्टी ही रहती है, ऐसे ही मैं मनुष्य पर्याय में जाकर भी, देव पर्याय में जाकर के भी, त्रियंच पर्याय में जाकर के भी, निगोद नरक में जाकर के भी मैं तो चैतन्याकार ही रहता हूं। मैं उन अवस्था रूप होता ही हो सकता नहीं हूं। क्यों नहीं हो सकता हूं? कि पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। जो तीसरी गाथा का विषय बताया था ना, उसको भी घर जाके पढ़ना तो दृढ़ता आएगी। ऐसे एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्य। कौन कहता है मैं स्त्री हूं? कौन कहता है मैं पुरुष हूं? कौन कहता है कि मैं मनुष्य हूं? अरे मैं तो आत्मा हूं। ये स्त्री पर्याय की उत्पत्ति दिखाई देती है, पुरुष पर्याय का नाश दिखाई देता है, पर इसके अंदर जो चैतन्याकार दर्शन ज्ञान स्वभावी जो मेरा आत्मा है, ना उसकी उत्पत्ति है, ना उसका अंत है, ना वह पररूप होता है और ना किसी को अपने अंदर में प्रवेश देता है। वो तो ज्ञायक है, तो ज्ञायक ही बना। कितना बल अंदर में आएगा, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है ना, वो इस अभ्यास में बाधक है। मैं फिर बताता हूं, हमारे पास हमने ही अज्ञान और मोह से बांधे हुए जो कर्म है, निमित्त रूप से चर्चा है ये, वो उसमें बाधक है। पर अब क्या करूं? बाधक है तो पुरुषार्थ नहीं करूं कि करूं? अब बाधक है तो बाधक ही बना रहे तो और बाधाएं बढ़ती चली जाएंगी। हाँ जी, हाँ, वो तो सब में बालक वृद्ध, वो तो एक एक बोल को दो दो तीन तीन प्रवचन लगते हैं। तो ठीक है, अभी तो अपने को पूरा करना है। अनंत अवस्थाओं में सब में जाएगा, हर एक में जाएगा, अच्छी बात है वो। तो कहने की बात क्या है, ये समझने की बात क्या है कि आपको पुरुषार्थ करना है। एक चीज समझ लो, देखो अगर आपको वजन घटाना हो तो क्या होता है भैया, दो तरह की है। कुछ दवाइयां भी ले आओ, वो फटाक से खाओ, ऊपर उसका कुछ पैसा जाता है, उसका कुछ लाभ होता नहीं है। अब वजन घटाना हो तो क्या करे भाई, सुबह 5 बजे उठो, फिर क्या करो, फिर योगा करो, फिर क्या करो कि 4-5 किलोमीटर घूमने जाओ, फिर क्या करो कि ये पूड़ी वूड़ी मीठा फीठा जो इस रसना इंद्रिय का मुख्य विषय है, इसका त्याग करो। तो क्या होगा, परमानेंट घट जाएगा। समझ में आएगा? अब ऐसे ही कहते हैं कि अब क्या करें, आत्मा को कैसे प्राप्त करें, कि भाई वही वाला सुबह 5 बजे उठने वाला अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई गोली फोली नहीं है कि जो आपको शांति धारा करा दो, हे भगवान मिथ्यात्व विनाशनाय, हो जाएगा काम, और 10 गुना मिथ्यात्व आकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ कठोरता से बंध जाए। इसलिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करेंगे तो अपने आप आत्मा खुलता चलेगा, आत्मा ज्ञान में आकार लेने लगेगा, और जो जो ज्ञान में आकार लेगा वैसे वैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और रुचि बढ़ती जाएगी। बाकी का ये जो 3 बोल रह गए हैं, ये अपन रात्रि के इस प्रकरण में पूरा करेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्व